बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे बीजापुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुठभेड़ में 18 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ढेर होने की ये बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। मुठभेड़ में एक डीआरजी का जवान, हालांकि आपको बता दें एक जवान के शहीद होने की जानकारी भी है। 2 नक्सलियों के शव पहले ही बरामद कर लिए गए थे और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, 18 नक्सली ढेर हो चुके हैं। एक डीआरजी जवान शहीद, तो भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी यहां से बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये बड़ी खबर, गंगालूर थाना क्षेत्र, जहां पर जंगल में ये मुठभेड़ चल रही थी और मुठभेड़ में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 18 नक्सली ढेर हुए हैं। एक बार फिर से कह सकते हैं कि बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में जवानों को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से दोनों ही ओर से रोक कर यहां पर फायरिंग की जा रही थी और देखिए जवान भी यहां पर तैनात थे, सर्चिंग के लिए निकले हुए थे और इसी दौरान जानकारी मिलती है कि कुछ नक्सली यहां पर एक्टिव हैं, घात लगाकर बैठे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर से जवानों ने अपना साहस दिखाया, डटे रहे, लड़ते रहे और ये बड़ी सफलता मिली है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव भी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, देखिए जवानों का साहस, आपकी वहां पर डटे रहे, लड़े रहे, और क्या जानकारी मिल रही है, कितनी बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं आदित्य जी? देखिए, पीड़िया का ये जंगल है, घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और सबसे बड़ी बात है नक्सलियों की मांद कहा जाता है। ये माना जाता है कि साल में 2-3 बार भी फोर्स यहाँ पर पहुंच पाई है तो बहुत बड़ी बात है। अब तो फोर्स लगातार वहां पर जा रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए एंड्री करके इलाका, ये गांव पड़ता है जहां पर ये मुठभेड़ फिलहाल चल रही है। जो जानकारी आ रही है 1 दर्जन से ज्यादा, हालांकि अभी भी कोई पुलिस अधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे क्योंकि उनका पहला काम देखिए फोर्स को वापस लाना है, क्योंकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है। क्योंकि उस इलाके में मोबाइल नेटवर्क जीरो रहता है, सैटेलाइट फोन के जरिए ही बातचीत हो पाती है, वो भी बहुत रेयर केस में। तो फिलहाल जो जानकारी आ रही है, लगभग 15 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। हालांकि जब तक डेड बॉडी रिकवर न कर ली जाए, जब तक ये कहना मुश्किल है कि एग्जैक्ट कितना फिगर है। लेकिन बहुत समय बाद ये बहुत बड़ी मुठभेड़ बीजापुर में फिर से देखने को मिल रही है। और जैसे 2026 का मार्च का टारगेट है नक्सलिज्म को खत्म करने का, देखिए नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं, लेकिन जो नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी, सबसे बड़ी बात है जो बड़े नक्सली हैं, जो कार्डर बेस्ड नक्सली हैं, वो अगर मारे जाएंगे तो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि फिर से भर्ती नहीं हो पाती, नए लोग उसमें आ नहीं पाते, डर के कारण सरेंडर बढ़ जाते हैं। तो ये बड़ा कारण रहता है जब भी नक्सली कैडर बड़े मारे जाते हैं। वही उसी तारतम्य में पुलिस काम कर रही। फिलहाल 15 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर, अपुष्ट खबर वहां से आ रही है। थोड़ी देर बाद और क्लियर हो पाएगी चीजें, लेकिन हाँ, डीआरजी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी ज्वाइंट ऑपरेशन है ये बीजापुर और सरहदी जितनी भी जिला पुलिस है उनका, और साथ में अर्धसैनिक बलों का। बिल्कुल आदित्य जी, कोई और भी अपडेट है क्या कि देखिए 15 से ज्यादा नक्सली आप बता रहे हैं कि ढेर हो चुके हैं, लेकिन कितने नक्सली यहाँ पर हो सकते हैं, क्या कोई इस तरह की जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मेरे पास सामने आई है वो नक्सलियों के बड़े कैडर वहां पर उपस्थित होने की सूचना मिली थी, मीटिंग करने की वहां पर सूचना मिली थी, जिसके बाद ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ये ऑपरेशन देखिए कल शाम के पहले ही टीम निकल चुकी थी, आज तड़के से ऑपरेशन चल रहा है लगभग 4 बजे से। और अपुष्ट जो जानकारी आ रही है, 15 से ज्यादा नक्सली मारे गए और लगभग 100 से ज्यादा नक्सली इस जगह मौजूद थे, ये जानकारी फिलहाल आ रही है। बीजापुर एसपी जो है जितेंद्र यादव, उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उनका यही कहना था कि फिलहाल अभी एक जवान हमारा शहीद हो चुका है डीआरजी का, और लगातार नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई। लेकिन जब तक डेड बॉडी वापस ना आ जाए जिला मुख्यालय, तब भी कहना मुश्किल, क्योंकि नक्सली अक्सर गोली लगने के बाद अपने साथियों को लेकर वापस चले जाते हैं ताकि एग्जैक्ट फिगर ना पता चल सके कितने नक्सली मारे गए। तो फिलहाल 15 से ज्यादा की खबर आ रही, थोड़ी देर बाद और इस पे कंफर्मेशन क्या आएगा बात होगी, लेकिन फिलहाल बड़ी सफलता है छत्तीसगढ़, बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं। आदित्य, बिल्कुल आदित्य जी, हमारे साथ रजत भी जुड़ चुके हैं। रजत जी, कोई जानकारी मिल रही है क्या, कहाँ ये किस तरह से मुठभेड़ हुई है, और फिलहाल क्या कोई आंकड़ा सामने आया, स्पष्ट जानकारी कि किस तरह से ये सफलता हाथ लगी है? जी बिल्कुल, देखिए ये खबर पहले से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बड़ी खबर साबित होगी। दरअसल जॉइंट पार्टी थी और उसका नक्सलियों से आमना सामना हुआ है। नक्सलियों की संख्या भी चूंकि काफ़ी अधिक थी, इसीलिए जवानों ने पहले न केवल उनकी घेरेबंदी की है, बाद में नक्सलियों से आमने सामने जो भीषण मुठभेड़ हुई है उनमें नक्सलियों को मार गिराने में सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी जो बस स्पेसिफिक आंकड़े तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 1 दर्जन से अधिक नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं, उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और ये आंकड़ा जो है वो और आगे तक जाएगा, चूंकि इलाके में अभी भी रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है, हैवी फायरिंग हो रही है, इसीलिए वहां से जानकारी निकलकर अभी पुख्ता तौर पर फोर्स के पास भी नहीं पहुंची है। वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी जो है कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए रखा हुआ है और इसके साथ ही ये कोशिश हो रही है कि रीइंफोर्समेंट भेजी जाए और उस पूरे इलाके की न केवल घेरेबंदी हो, बल्कि वहाँ मौजूद नक्सलियों को या तो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके या फिर उन्हें घेर करके उनका एनकाउंटर किया जा सके।
पीडिया वह इलाका है जहां आज भी नक्सलियों की अच्छी खासी धमक है और यही वजह है कि नक्सलियों ने ये समझा था कि अपने सेफ जोन में वो मौजूद हैं, लेकिन किसी तरीके से जानकारी जो है फोर्स के जवानों तक पहुंची और कल रात में ये जॉइंट पार्टी रवाना की गई थी। पीडिया से सटे हुए जंगल में ये पूरा एनकाउंटर चल रहा है और कोशिश जवानों की लगातार ये है कि वहां से बड़ी सफलता के साथ वापस लौटें ताकि उस पूरे इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन की कमर तोड़ी जा सके। रजत, बिल्कुल देखिए, इसी बीच एक और बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। 18 नहीं बल्कि आपको बता दें ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 18 नहीं बल्कि 20 नक्सली ढेर हो चुके हैं। बंसल न्यूज के पास ये बड़ी जानकारी, बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। देखिए आप, इजाफा हो रहा है। कह सकते हैं कि एक बार फिर से पुलिस को ये बड़ी सफलता बीजापुर में हाथ लगी है, जहां पर 20 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में हालांकि आपको बता दें नुकसान भी पहुंचा है और एक डीआरजी का जवान भी आपको बता दें शहीद। तो 2 नक्सलियों के शव पहले ही बरामद कर लिए गए थे, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। यह आंकड़ा जा पहुंचा है 20 और हो सकता है कि इस आंकड़े में अभी और भी बढ़ोतरी हो। और देखिए रजत भी हमारे सहयोगी मौके से ही जुड़े हुए हैं। रजत, यह आंकड़ा बढ़ गया है, 18 नहीं बल्कि 20 नक्सली ढेर हुए हैं। कोई और भी अपडेट है क्या आपके पास कि इन 20 नक्सलियों में कोई बड़ा नाम था, कोई बड़े कैडर्स थे? रजत जी बिल्कुल, देखिए ग्रेजुअली जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि जवान जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छे से उन्होंने न केवल मोर्चा संभाला है बल्कि नक्सलियों की घेरेबंदी अच्छे तरीके से की गई है और यही वजह है कि ग्रेजुअली ये आंकड़े जो है वो पहले 12 के आया था, फिर 18 और अब 20। ये 20 का आंकड़ा जो है ये बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जाएगा। और चूंकि अभी वहाँ पर सर्चिंग का काम पूरा नहीं हुआ है, नक्सलियों की ओर से हैवी फायरिंग की जा रही है, इसलिए ये अभी बता पाना जो है वो काफ़ी कठिन होगा कि किस रैंक के नक्सली वहाँ मौजूद थे और जो नक्सली मारे गए हैं उनमें काडर वाले नक्सली हैं या नहीं हैं। पुलिस के जवान जो है वो लगातार उस पूरे इलाके में घेरेबंदी कर रहे हैं और वरिष्ठ अफसर जो है उनका मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है। यही वजह है कि जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था उसे उसी ढंग से एग्जीक्यूट किया गया है और यही वजह है कि बड़ी सफलता के रूप में ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया है। बिल्कुल रजत, बने रही है, जानकारी आपसे लेंगे। तो देखिए बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, 20 नक्सली ढेर होने की ये जानकारी है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ होती है, जहां पर दोनों ही ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती है। इन सब के बीच में आपको बड़ी अपडेट दे दे, इस मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर हो चुके हैं। ये नक्सली जो है यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, इस इलाके में आए दिन ही नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे ग्रामीणों की बात कर ले, पुलिस की बात कर ले, आईजी प्लान करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन जब जानकारी यहाँ पर पुलिस को लगती है, सुरक्षा बलों को लगती है, तो यहाँ पर आपको बता दें मुठभेड़ होती है, दोनों ही ओर से फायरिंग होती है और 20 नक्सली ढेर हो चुके हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुठभेड़ से जुड़ा हुआ 20 नक्सली ढेर हुए हैं। रजत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रजत, देखिए एक तरफ हम बात करते हैं नक्सलवाद खत्म होने की, मिशन 2026 की, लेकिन ये कैसे खत्म होगा? क्योंकि बीजापुर से आए दिन ही इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। कुछ नक्सली ऐसे हैं जिनकी नीयत भी बदलती है, तस्वीरें बदल रही हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन कुछ नक्सली अभी भी इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि नुकसान पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए 4.5 दशक पुराना साम्राज्य है नक्सलियों का और ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक टारगेट सेट किया है और इसी टारगेट के तहत लगातार पूरे इलाके में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको याद होगा बंसल न्यूज़ में एक खबर हमने दिखाई थी जिसमें ये बताया गया था कि गंगालूर जो है वो नक्सलियों की मानव फैक्ट्री है। गंगालूर के पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो ऑकवर्ड ज्योग्राफिकल टेरेन जो है वो नक्सलियों के लिए मुफीद माना जाता है और यहीं वे अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाकर लाल लड़ाके तैयार करते हैं, जो न केवल बस्तर के 7 जिले में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी जो है रजत बिल्कुल आएंगे आपके पास। हमारे साथ आदित्य जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई बड़ी अपडेट मिल रही है। आदित्य जी बताइए, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए भारी खबर की पुष्टि कर दी है बीजापुर एसपी हैं जितेंद्र यादव। बड़ी खबर है, उन्होंने पुष्टि कर दी 18 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है और 20 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर। तो ये आंकड़ा जो हम दिखा रहे हैं 20 नक्सलियों के मारे जाने का, इसकी पुष्टि बीजापुर एसपी ने कर दी है। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव, 2 मिनट पहले उनसे बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। इसका मतलब बेहद साफ है, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि पीडिया का जंगल, जैसे कि आप बता रहे रजत, आप भी सुन रहे होंगे, बहुत भीषण मुठभेड़ और
और सबसे बड़ी बात है नक्सलियों की मांद है। ये वो इलाका है जहां फोर्सेस बहुत कम जा पाती थी। अब भी जो पूरी तरह से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था ये, और सबसे बड़ी बात है अगर डेड बॉडी रिकवर हो गई है तो आप ये मान के चलिए कि ये नक्सलियों की जो संख्या है, मारे जाने की संख्या, ये हो सकता है शाम तक 24 से 30 के बीच भी पहुंच जाए। फिलहाल 20 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि फिलहाल एसपी बीजापुर जितेंद्र यादव ने कर दी है। बिल्कुल, और आदित्य जी आपने ये बड़ी जानकारी दी है कि देखिए जहां पर पुलिस फोर्स नहीं जा पाती थी उस इलाके में जाना, उस इलाके में पहुंचना और फायरिंग करना, नक्सलियों से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रजत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, आपके पास क्या कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए ये खबरें लगातार छन छन कर आ रही हैं कि नक्सलियों के साथ जो ये एनकाउंटर चल रहा है ये इसलिए बड़ा है कि गंगालूर इलाके में जाकर के पीडिया के क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना यही अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर नक्सली जिस इलाके को अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं वहाँ कार्डर बेस्ड नक्सलियों की मौजूदगी निश्चित तौर पर रही होगी, और स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर चूंकि ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था इसलिए पूरी संभावना बनती है कि ये मुठभेड़ काफ़ी बड़ी साबित होगी फोर्स के जवानों के लिए। और उस पूरे इलाके में सक्रिय नक्सल संगठन जो है वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यहाँ तक फोर्स पहुँचेगी और उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले नक्सलियों के एक बड़ा डंप भी जो है इसी इलाके से बरामद किया गया था, वह भी नक्सलियों के लिए एक बड़ा ब्लो कहा जा सकता है। सुरक्षित ठिकाना मानकर नक्सलियों ने वहाँ न केवल गोला बारूद वहाँ छिपा रखा था बल्कि नक्सली वहाँ पर अपने आप को काफ़ी महफूज समझते थे, और यही वजह है कि नक्सलियों के खिलाफ इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय ढंग से प्लान किया गया था। और कोशिश ये हो रही है कि उस पूरे इलाके में सक्रिय जो नक्सल संगठन है न केवल उसकी कमर तोड़ी जाए बल्कि उस पूरे इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें राहत पहुंचाई जाए ताकि लोग जो है वो लोकतंत्र पे भरोसा कर सकें, जवानों पर उनका यकीन आ सके। और इसके साथ ही बिल्कुल रजत आप जुड़े रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। देखिए 18 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं, ये बड़ी जानकारी। 20 नक्सली ढेर हुए, ये आंकड़ा जो है 20 तक जा पहुंचा, लेकिन 18 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि देखिए जनवरी में ही एक बड़ा एनकाउंटर, नक्सल एनकाउंटर हुआ था जब जवानों ने 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया था, और ये 2025 का सबसे बड़ा नक्सलियों के खिलाफ एक्शन था। और बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने भी ये पुष्टि कर दी है जो ये मुठभेड़ हुई है 18 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जिस इलाके में नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था। और देखिए एसपी की ओर से भी ये पुष्टि कर दी गई है इस मुठभेड़ को लेकर, और बंसल न्यूज पर उन्होंने ये पुष्टि की है। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या जानकारी दी, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। आदित्य नामदेव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसपी ने उन्हीं को ये जानकारी दी जो कि आपको ये बता रहे हैं कि 18 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है। ये बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार पुलिस जो है, तो देखिए पुलिस लगातार यहाँ पर प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है, सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त हो। लेकिन अगर बात कर ले इस पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक कितने नक्सली ढेर हुए हैं ये भी आपको बताते हैं, ये आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। ये देखिए आप 2025 की ही अगर बात कर ले कितने नक्सली मारे गए। 9 फरवरी को बीजापुर में 31 नक्सली ढेर होते हैं, 2 फरवरी को बीजापुर में 8 नक्सली ढेर होते हैं, और 2000 अगर बात करें देखिए 20 और 21 जनवरी को तो ओडिशा बॉर्डर पर 27 नक्सली ढेर, 16 जनवरी को तेलंगाना बॉर्डर पर 18 नक्सली ढेर हो जाते हैं, 12 जनवरी को बीजापुर में 5 नक्सली ढेर होते हैं। यह आंकड़ा है 9 जनवरी की अगर बात की जाए तो सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर, 4 जनवरी का वो दिन, वो तारीख जब अबूझमाड़ में 5 नक्सली ढेर, 9 फरवरी को यह आंकड़ा बीजापुर में जहां पर 31 नक्सली ढेर होते हैं। तो 2025 का यह आंकड़ा है जनवरी से लेकर, तो देखिए 2025 से 25 की अगर बात कर ले तो टोटल ये आंकड़ा 71 है, 71 नक्सली ढेर हो चुके हैं। और देखिए 2024 की यानी कि इससे पीछे की बात करें तो यहां पर आपको बता दें 300 नक्सली ढेर हुए थे। ये आंकड़ा भी आप देख लीजिए, और ये आंकड़ा कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि जिस तरह से बात हम करते हैं नक्सलवाद के द एंड की कि 2026 मार्च तक कैसे छत्तीसगढ़ मुक्त होगा नक्सलवाद को लेकर, ये आंकड़े बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2025 का ये टोटल आंकड़ा 71, और वहीं 2024 में कुल 300 नक्सली ढेर हुए हैं।
और इन सब के बीच में आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। आज की जो ये मुठभेड़ हुई है, फिलहाल बंसल न्यूज के पास जो जानकारी है, जो एसपी ने जानकारी दी, उसमें ये बताया कि 20 नक्सली ढेर हुए हैं, लेकिन 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, और बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि देखिए ये वो इलाका, गंगालूर इलाका, जहां पर नक्सलियों का बोलबाला था, नक्सलियों की ये मान, नक्सली जहां पर लगातार अपने हौसले बुलंद दिखाते रहे। और जब इस इलाके से सर्चिंग के लिए यहां पर पुलिस निकलती, ग्रामीण निकलते, तो उन पर ये अटैक किया जाता था। लेकिन समय के साथ अब तस्वीरें भी बदलने लगी हैं और उसी इलाके में पुलिस पहुंची, उसी इलाके में ये फोर्स जाती है, नक्सलियों से डटकर सामना करती है और यहां तक कि उसी इलाके में जाकर नक्सलियों से मुठभेड़ करती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। और रजत हमारे साथ सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, देखिए अभी हम आंकड़ों को लेकर जिक्र कर रहे थे। 2024 की अगर बात करें तो 300 नक्सली ढेर हुए, और अगर 2025 की अब तक की बात कर ले तो 2025 यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक ये आंकड़ा 71। क्या संकेत मिल रहे हैं इस आंकड़े से? जी बिल्कुल, देखिए ये आंकड़े बताते हैं कि फोर्स का न केवल पूरा ऑपरेशन जो है वो स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीणों से लगातार जो है जवानों को जो है लगातार उनके से सपोर्ट मिल रहा है। पहले इस पूरे इलाके में रहने वाले जो लोग थे वो नक्सलियों के डर से जवानों से न केवल बातचीत नहीं किया करते थे, बल्कि किसी भी तरीके की जानकारी जो है वो साझा करने से डरते थे। फिलहाल बीजापुर पुलिस ने जो जानकारी सार्वजनिक की है उसके हिसाब से मुठभेड़ स्थल से काफ़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसके अलावा 18 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। जो मारे गए नक्सली हैं उनके शव, उनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस पूरे इलाके में जो नक्सली मौजूद थे, जो प्रारंभिक खबर आई थी उसके मुताबिक नक्सलियों का जो बड़ा ट्रूप था, उस पूरे ट्रूप में से 18 नक्सलियों को न केवल हलाक किया गया है, बल्कि ये कोशिश हो रही है कि वहाँ जो दूसरे और नक्सली मौजूद हैं, जो बड़े नक्सलियों के भागने के लिए कॉरिडोर तैयार करने के लिए हैवी फायरिंग कर रहे हैं, उनका जो बैरियर है उसे तोड़कर जो भाग रहे नक्सली हैं उनका पीछा किया जा सके। बीजापुर पुलिस जो है लगातार जो ऑफिशियल्स हैं वो जवानों के संपर्क में है। कोशिश ये हो रही है कि जवानों को गाइड किया जा सके ताकि मुठभेड़ को बड़ी बनाया जा सके, नक्सलियों को न केवल वहां से खदेड़ा जाए, बल्कि उस पूरे इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी को आने वाले काफ़ी समय के लिए खारिज करने के लिए ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया था और उसी के मुताबिक ये पूरा जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जो है उस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है ताकि नक्सलियों से उस इलाके के लोगों को भी राहत दिलाई जा सके। बिल्कुल, लेकिन इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो देखिए रजत, इसमें हमारा भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि डीआरजी का एक जवान यानी कि हमारे जवानों को भी नुकसान पहुंचाया गया, वो भी शहीद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही चिंताजनक विषय है कि दोनों ही ओर से नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, देखिए जब इंसर्जेंसी वाले इलाके में फोर्स जाती है तो नक्सली जो है शुरुआत में काफ़ी हैवी फायरिंग करते हैं और जो साथी जवान हैं वो उनके बताए मुताबिक डीआरजी का जवान जो था वो हैवी फायरिंग, पहली जो बर्स्ट फायरिंग नक्सलियों की ओर से की गई थी उसकी चपेट में आया है और लिहाजा इसे धोखा ही माना जाएगा। नक्सली छद्म युद्ध में विश्वास रखते हैं। गुरिल्ला वारफेयर की जो टैक्टिस ही है वो कहती है पकड़ो, घेरो और छिप कर मारो। ऐसे में नक्सलियों ने छिप कर जो पहला वार किया था उसकी जद में जो है ये डीआरजी का जवान आया है, लेकिन उसके बाद हिम्मत हारे बगैर अपने जवान की शहादत को भुलाकर जवानों ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला। बड़ी हिम्मत के साथ उस पूरे इलाके में मौजूद नक्सलियों को न केवल उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया है, बल्कि बैक टू बैक सफलताएं जो लगातार अर्जित हो रही हैं उसके कारण बढ़े हुए मोराल के साथ बिल्कुल। और देखिए हमें अपने जवानों की हिम्मत को भी सलाम करना चाहिए, जिस तरह से डटे हुए हैं। रजत, आपसे अपडेट लेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे तुरंत जानकारी लेंगे।